अस्सलाम वालेकुम जमात बिन जम, कैसे हैं आप लोग जी। उम्मीद खैरियत से ही होंगे। अपना ख्याल रखें आप लोग, ठीक है। और पढ़ाई पे ज़रूर तवज्जो दें, क्योंकि इम्तहान जो हैं वो ज़रूर होने हैं और अच्छा याद करना है, अच्छा पढ़ना है। आप तो पहले भी इम्तहान दे चुके हैं ना, तैयारी पूरी करनी है। अच्छा, आज जो हमारा काम शुरू है वो हमारा है गलत जुमलों से गलत जुमलों को दुरुस्त करें, ठीक है। तो गलत जुमले भी हैं और सामने आप शायद आपकी यहाँ लाइनें अगर नहीं लगी तो आप इसको लाइन लगाइए बिल्कुल इसके सामने स्केल से, और फिर जो है वो जुमले आपने दुरुस्त करके लिखने हैं। तो जैसे थोड़ी सी दही लाओ, आपको पता है कि दही के लिए हम क्या कहते हैं, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, हमने उसके लिहाज से जुमले को दुरुस्त करना है। अच्छा, यहाँ जो है ग्रामर वाला काम है कि मैंने कल कराची जाना है। तो यहाँ बच्चे मैंने नहीं होता है, जब आपने कोई काम करना हो तो मुझे होता है कि मुझे ये काम करना है। तो अब क्या होगा कि मुझे कल कराची जाना है, मैंने कल कराची नहीं जाना, क्या है, मुझे कल कराची जाना है। ये हमारी ग्रामर की जो है वो गलती है जिसको हमने दुरुस्त करना है। नेक्स्ट हमारा है हमको आज छुट्टी है। अब ये फिर वही गलती है ग्रामर वाली, हमको नहीं होता, क्या होता है, क्या लफ्ज़ बोलते हैं जब हम बहुत सारे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमें काम करना है, ठीक है। हम में क्या होगा, यहाँ पे हमको नहीं है, हमें आज छुट्टी है। अच्छा, मेरे कमर में दर्द हो रहा है। अब यहाँ पे कमर क्या है, कमर मुज़क्कर है या मुअन्नस, आपकी कमर होती है या आपकी कमर होता है। तो उसके हिसाब से आपने जो है ये जो हमारा लफ्ज़ होता है रहा रही रहे, ये हमने इस्तेमाल करना होता है जिससे हमारा जुमला दुरुस्त होता है। तो अगर हम यहाँ पे मेरी कमर कहेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये तो दर्द तो मुज़क्कर होता है, ठीक है। तो दर्द तो हो रहा है, दर्द तो हो रहा है, दर्द मुज़क्कर है, लेकिन कमर क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो इस वाले लफ्ज़ को आपने सही करना है। अब यहाँ पे ये मेरा होगा कि मेरी होगा। इलाज से मर्ज़ कम हो रही है, मर्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अगर मर्ज़ मुज़क्कर है तो फिर क्या है, कम क्या होगा, यहाँ पे कम हो रहा है। तमाम जगह कीचड़ था, कीचड़ होता नहीं है, कीचड़ होती है, कीचड़ जो है वो मुअन्नस है। अच्छा जी, बुढ़िया औरत बीमार है। बुढ़िया अगर हम इशारा करके बात करें तो फिर तो बुढ़िया कहेंगे, लेकिन अगर हम किसी के जिक्र कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो फिर क्या है वो, अगर वो बूढ़ी है तो बूढ़ी औरत है, ठीक है। वो बुढ़िया औरत नहीं है, वो बूढ़ी औरत है, बूढ़ी औरत बीमार है। अच्छा, मैंने एक ख्वाब देखी, ख्वाब क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो हमारा ये जो लफ्ज़ है ये हमारा उसी के हिसाब से आएगा, मैंने एक ख्वाब देखा, ठीक हो गया। अच्छा, अब नीचे हमारा जो अगला काम है वो है दर्ज जुमलों में वाहिद को जमा और जमा को वाहिद में तब्दील करके जुमला दोबारा लिखिए। तो वाहिद जमा आपके हैं, अपने वाहिद को जमा और जमा को वाहिद करना है। हमारे जमा है, ठीक है, हमारा इसका आपने सिंगल लेना है, तो हमारे की वाहिद क्या होगी वो लेके। तो इसी तरह जो फिर हमारे ये अल्फाज होते हैं इनको भी हमने उसी हिसाब से ठीक करना होता है, हमने उनको लिखना होता है। अच्छा जी, फिर मदारिस सुबह 8 बजे खुलते हैं। अब ये चूँकि बहुत सारे मदारिस की बात है, वैसे भी आपको पता है अंडरलाइन हमने उस लफ्ज़ को किया है जिसको आपने तब्दील करना है, और उसी के लिहाज से आपकी जो आगे ग्रामर की जो चीज़ है उसको भी आपने दुरुस्त करना है, ठीक है। तो मदरसा एक है तो फिर वो क्या होगा आपने बताना है। वाहिद के लिए हम ता है, ती है, ते, ता है, ती है इस्तेमाल करते हैं, और जमा के लिए हम ती हैं अगर मुअन्नस हैं, और अगर मुज़क्कर हैं तो ते हैं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आपने उसी के लिहाज से इसको दुरुस्त करना है। मदारिस सुबह 8 बजे खुलते हैं, फिर अखबारात में खबर छप चुकी है, अखबारात जमा है तो आपने वाहिद लिखना है उसका। इनाम हासिल करने की क्या शर्त है, अब शर्त वाहिद है तो आपने इसकी जमा लिखें, इनाम हासिल करने की क्या शराइत हैं वो लिखिए। हमें अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना चाहिए, अहकामात जमा है, आप इसका वाहिद लिखिए, ठीक है। वाहिद क्या है, अहकामात का हुक्म, ठीक हो गया। तो उसके लिहाज से आप जुमला दुरुस्त करके लिखिए। हमारे यहाँ ये गलत रस्म राइज हो चुकी है, अब ये रस्म एक है, तो अगर ज़्यादा रस्में हैं तो फिर आपने क्या बताना, हमारे यहाँ ये गलत रसूमात राइज हो चुकी हैं। अब ये फिर चूँकि ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे भी हैं आएगा, जैसे हमने आपको पहले है और हैं का इस्तेमाल सिखाया है। गलती के नताइज क्या होंगे, अब ये नताइज जमा है, वाहिद क्या होता है वो आपने इसका बता के जुमला दुरुस्त करें। उसके बाद मिसाल के मुताबिक जगह में इसमें मार्फा लिखें, ठीक है। अच्छा, अब है वो शहर से आया, शहर है, कोई भी शहर इसमें नकरा है, ठीक है, आम अल्फाज होते इसमें नकरा है। वो लाहौर से आया तो हमने इसको ख़ास कर दिया, तो वो कहाँ से आया है, वो लाहौर से आया। अब आप बताइए, चलो बाग की सैर करें, चलो अब आप देख कौन से बाग की सैर करें, किसी भी बाग की, शालामार बाग है, गुलशन इकबाल पार्क है, जहांगीर का मकबरा, किसी भी पार्क की जो आपने सैर करनी है वो आप बताइए कि चलो बाग की सैर करें, उस बाग का नाम लिखिए। दरिया में सैलाब आ गया, कौन से दरिया में सैलाब आ गया, उस दरिया का नाम लिखिए, किसी भी दरिया का। हमारे यहाँ कौन सा दरिया बहता है लाहौर में, लाहौर के नज़दीक कौन सा जी, रावी, तो आप लिख दीजिए रावी में सैलाब आ गया। मरियम ने मस्जिद देखी, मरियम ने डैश देखी, कौन सी वाली मस्जिद देखी, ठीक है। अब आप बताइए कि कौन सी देखी, शाह फैसल मस्जिद देखी उसने शाही मस्जिद देखी उसने मस्जिद वज़ीर खान देखी, जो भी मस्जिद देखी उस किसी भी मस्जिद का नाम लिख दीजिए आप। फूल मत तोड़ो, अब ये फूल तो सारे फूल होते हैं, ठीक है।
आप किसी फूल का नाम लिखिए, गेंदा, चमेली, गुलाब, जो भी है आप नाम लिखिए उसका। लड़की स्कूल गई, लड़की का नाम लिखिए, कौन सी लड़की स्कूल गई, आप अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है, आप अपना नाम लिख दीजिए। मैंने किताब पढ़ी, मैंने किताब, कौन सी किताब पढ़ी, उर्दू की किताब पढ़ी, माशरत उलूम की किताब पढ़ी, मैंने रसाले का नाम लिखा, कोई भी जो चीज़ आपने पढ़ी आप उसका नाम हवाला दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद है दर्जा जुम्लम से इसमें ज़मीर अलग करें। इसमें ज़मीर क्या होता है, वो अल्फाज जो हम किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। नाम हमें एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया किसी भी, जब हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, नाम एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया, 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लिया, बार बार अगर हम नाम इस्तेमाल करें तो वो अच्छा नहीं लगता है। उसकी जगह पे हम उसका इसमें ज़मीर यानी जो दूसरा उससे हम मुखातिब करते हैं, मतलब जैसे वो, उस, उन्हें, उन्हों, तुम है, जो भी जो है वो हम दूसरा लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसको इसमें ज़मीर कहते हैं। जैसे तुलबा आए, उनके हाथों में किताबें थी। अब इसमें तुलबा जो है तो जमा है, अब उनके लिए जो इसमें इस्तेमाल, तुलबा यहाँ पे इसम है, अब इसके लिए जो हम इसमें ज़मीर इस्तेमाल हो गया उनके, ठीक है, तो उनके हाथों में। अब ये उन जो है इसको बता रहा है किनके, तुलबा के हाथों में। अली घर आया, उसने खाना खाया, यहाँ बताइए अली का इसमें ज़मीर क्या है, यहाँ पे वो आप यहाँ पे सिर्फ ज़मीर लिखने हैं, निकाल के आपने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि मरियम बीमार हुई तो उसने दवा ली। अब बताइए यहाँ पे इसमें ज़मीर क्या है, मरियम के लिए कौन सा लफ्ज़ जो है उसकी दोबारा इस्तेमाल हुआ है वो बताइए। असफ़र सुबह सवेरे उठता है, वो हर रोज़ सैर करने जाता है, ठीक है, तो असफ़र हो गया। अब असफ़र के लिए दूसरा लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल है, ठीक हो गया, वो इस्तेमाल हुआ। अब्बू सोकर उठे, फिर उन्होंने मामू से बात की। अब क्या है, अब्बू का एक दफ़ा इस्तेमाल हो गया, दूसरी क्या, किस चीज़ से वजाहत की है, ठीक हो गया, उन्होंने से वजाहत की है। तो ये सारे काम अपने जो है वो अब प्रॉपर तरीके से अपनी बुकलेट पे भी करने हैं और कॉपी पे भी करने हैं, और समझिएगा ज़रूर बहुत अच्छी तरह से। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।